तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दे दिया। तहरीरी फैसला भी जारी। 10-10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का और ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने का हुक्म भी दिया। ट्रायल के दौरान अदालत से ताउन ना किया तो जमानत वापस हो सकती है। तोशाखाना तहाइफ से बानी पीटीआई को कैसे फायदा हुआ? तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार। जब बीवी को फायदा मिला तो शौहर का भी फायदा हुआ। एफआईए प्रोसिक्यूटर का जवाब, मेरी बीवी की चीज मेरी नहीं, पता नहीं आप किस दुनिया में रहते हैं। प्रोसिक्यूटर के जवाब पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अदालत ने इस्तफसार किया कि जिन 3 कस्टम अफसरान ने कीमत गलत लगाई उनसे मुतल्लिक क्या कार्रवाई। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने बताया कि कस्टम अफसरान से कोताही हुई, लेकिन वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट नहीं था। जिसने माली फायदा उठाया वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ। बलगारी ज्वेलरी सेट को गैर कानूनी तौर पर पास रखा गया, तोशाखाना में जमा ही नहीं कराया गया। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को नैब ने तोशाखाना 2 केस में 13 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किया था। तोशाखाना 1 केस में भी बानी पीटीआई जमानत पर हैं। बानी पीटीआई की रिहाई का यकीन नहीं आ रहा। खदशा है किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अलीमा खान का रद्द अमल। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने तोशाखाना 2 केस में अदालती फैसला खुशाइन करार दे दिया। कौम को मुबारकबाद। कहा बानी पीटीआई के खिलाफ जाली हुकूमत के जाली मुकदमात अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। जल्द रिहा होकर हकीकी आज़ादी की तहरीक को लीड करेंगे। बाबर आवान बोले एहतजाज जरूर कामयाब होगा। आहम बानी पीटीआई की रिहाई है। पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज की हिकमत अमली फाइनल। वजीर आला केपी और बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल में बानी पीटीआई के साथ बैठक। 2 घंटे की मुलाकात में एहतजाज की तैयारियों समेत दीगर उमूर पर भी मुशावरत। मुज़ाकिराती अमल में पेशरफ्त और एपेक्स कमेटी के फैसलों पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद जारी बयान में वजीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना था कि वो मायूस नहीं करेंगे। मुज़ाकिरात बानी पीटीआई की रिहाई से शुरू होंगे और आगे बढ़ेंगे। अपने मुतालिबात मनवा कर ही दम लेंगे। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने वाज़ेह किया कि मुज़ाकिरात कामयाब ना हुए तो काफिले जुम्मे को एहतजाज के लिए इस्लामाबाद रवाना होंगे। बानी पीटीआई की रिहाई का कोई इम्कान नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने 9 मई के 8 मुकदमात याद दिला दिए। कहा इन मुकदमात में अभी बानी पीटीआई की जमानत नहीं हुई। तोशाखाना 2 केस आगे चलेगा, बहुत शवाहिद बाकी हैं, जमानत खत्म भी हो सकती है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब भी बरस पड़ी। सवाल किया तकलीफ किस बात की है? एहतजाज करना है तो केपी में क्यों नहीं करते? 24 नवंबर के एहतजाज को नन भावी की लड़ाई से भी तशबीह दे दी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने भी बावर करा दिया कि 24 नवंबर को वही करेंगे जो दहशतगर्दों के खिलाफ करते हैं। आर्मी चीफ का कराची एक्सपो सेंटर का दौरा। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश और सेमिनार में 200 ममालिक के दिफाई मैन्युफैक्चरर्स की फाल शिरकत को सराहा। नुमाइश में कुल 557 नुमाइश कुनंदगान शरीक। 333 बैनुल-अक़वामी नुमाइश कुनंदगान भी नुमाइश का हिस्सा। 36 ममालिक ने स्टॉल्स लगाए। 17 ममालिक पहली बार नुमाइश में शरीक। आर्मी चीफ की गैर मुल्की फौजी हुकाम और दिफाई मंदोमीन से भी बातचीत। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस को जुडिशल कमीशन को भिजवाने का फैसला। आईनी बेंच कमेटी के 3रे इजलास का एलामिया जारी। जेर इल्तवा अपीलों की 1 हफ्ते में दर्जा बंदी और तरतीब तैयार करने की हिदायत। कमेटी का हर रुकन रोजाना 5 चैम्बर अपीलों की समाअत करेगा। आईनी कमेटी की एक सिविल जज को आईनी बेंच की मदद के लिए तकर्रुर करने की सिफारिश। रूल्स फाइनल होने तक जल्द समाअत की तमाम दरखास्तें आईनी बेंच कमेटी को पेश की जाएंगी। आईनी बेंच के लिए सुप्रीम कोर्ट में अलग ब्रांच कायम करने का भी फैसला। जस्टिस आयशा मलिक आईनी बेंच से हटा दी गई। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे। पीपल्स पार्टी मुतालिबात नजरअंदाज किए जाने पर हुकूमत से नाला। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत से मामलात उठाने के लिए कमेटी बना दी। पीपल्स पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही मांग भी ली। सेनेटर सलीम मांडवीवाला का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। पीएसी अरकान की रिक्विजिशन पर इजलास बुलाने का मुतालिबा। स्पीकर के इजलास ना बुलाने की सूरत में पीपल्स पार्टी का खुद इजलास बुलाने का इंदिया। स्पीकर ने पीएसी की सरबराही के लिए
फिर पीटीआई से नामों का पैनल मांग लिया। तहरीक इंसाफ शेख वक्कास अकरम को ही चेयरमैन बनाने पर बज़िद ज़राए का दावा। पीटीआई के एहतजाज से निमटने के जतन हुकूमत ने सख्ती का इंदिया दे दिया। सूरत हाल खराब करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं होगी। हुकूमती हलकों का वाज़ेह पैगाम। मुताल्लिक़ अफसरान को मरासला इरसाल। पंजाब भर से 10,700 की नफरी स्टैंड बाई कर दी गई। सीपीओ और डीपीओ फोर्स की ट्रांसपोर्टेशन के जिम्मेदार होंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने सिंध और पंजाब पुलिस से भी मदद मांग ली। पंजाब पुलिस से 2 DIGs और 10 DPOs और 500 एहलकार इस्लामाबाद में ड्यूटी करेंगे। 4,000 रेंजर्स एहलकारों के हमरा 5,000 FC एहलकार भी तैनात होंगे। रेंजर्स एंटी राइट्स किट्स के हमरा ड्यूटी देंगी। पीटीआई किसी भी हवाले से पुरअमन सियासी एहतजाज का इरादा नहीं रखती। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान का दावा। कहा केपी में तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक बार फिर इस्लामाबाद पर यलगार की तैयारी में मसरूफ है। तंज किया कि इदारों से मुज़ाकरात नहीं, डील की दरख्वास्त की जा रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने भी बावर करा दिया कि कोई ज़बरदस्ती हुकूमत को यरगमाल नहीं बना सकता। एहतजाज का मतलब ये नहीं कि पार्लियामेंट और PTV पर हमला करें, बसें जला दी जाएं। कहा 24 नवंबर को कुछ नहीं होगा। ट्रंप की तरजीह किसी शख्स को छुड़वाना नहीं। इस्लामी नजराती कौंसिल ने VPN के जायज़ इस्तेमाल को दुरुस्त करार दे दिया। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से इस्लामी नजराती कौंसिल का एलामिया जारी। चेयरमैन इस्लामी नजराती कौंसिल अलामा रागिब नईमी ने वाज़ेह किया कि किसी भी सोशल मीडिया ऐप के मुस्बत इस्तेमाल पर कदगन नहीं। VPN के हवाले से कौंसिल की सिफारिशात पहले से मौजूद। तौहीन मजहब, फ़िरका वारियत, इंतहा पसंदाना इक़दाम और दीगर के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। VPN को गैर शरई करार देने के बयान पर वजाहत की कि बयान में टाइपिंग की गलती हुई। VPN को गैर शरई नहीं कहा। पाकिस्तान पर कर्जे और वाजिबात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। दस्तावेज के मुताबिक कर्जे और वाजिबात 85,836 अरब रुपए हो चुके हैं। एक साल में कर्जों और वाजिबात में 7,417 अरब रुपए का इजाफा हुआ। सितंबर तक मुल्क पर मकामी कर्जा 47,000 अरब रुपए था। गैर मुल्की कर्जा 33,722 अरब रुपए था। रवा माली साल की पहली सहमाही के अख्तिताम तक पाकिस्तान पर वाजिबात 4,484 अरब रुपए थे। मुल्क भर के बोर्ड्स इम्तिहानात में पासिंग और ग्रेस मार्क्स बढ़ाने का फैसला। इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में हर मजमून में पासिंग मार्क्स 33 के बजाय 40 कर दिए गए। ग्रेस मार्क्स 3 से बढ़ाकर 5 कर दिए गए। पहले 30 नंबर हासिल करने वाले तालिब इल्म को 3 ग्रेस मार्क्स दिए जाते थे, ताहम अब 35 नंबर हासिल करने वाले तालिब इल्म को 5 नंबर ग्रेस मार्क देकर पास किया जाएगा। 2 से ज़ायद मजमून में फेल होने वाला तालिब इल्म ग्रेस मार्क्स नहीं ले सकेगा। फैसले का इतलाक 2025 के इम्तिहानात से होगा। भारतीय हठधर्मी से चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल डेडलॉक का शिकार। शेड्यूल के ऐलान में मजीद ताखीर का इम्कान। PCB चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल को सख्ती से मुस्तरद कर चुका। ब्रॉडकास्टर्स का कहना है कि पाक भारत मैच होगा तो शेड्यूल तस्लीम करेंगे। पाक भारत मैच न होने पर कानूनी चाराजोई का इंदिया। कमर्शियल पार्टनर्स भी पाक भारत मैच के बगैर शेड्यूल तस्लीम न करने के मौक़िफ़ पर कायम। शेड्यूल का ऐलान अगले 24 घंटों में मुश्किल नजर आने लगा। कौमी क्रिकेट टीम में दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए तब्दीलियों का इम्कान। वाइट बॉल सीरीज के लिए फखर जमान की वापसी मुतवक्के। कौमी वाइट बॉल टीम के हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं कि फखर जमान मैच विनर है, फिट होगा तो तरजीह दी जाएगी। बाबर आजम और रिजवान की कारकर्दगी को फरामोश नहीं किया जा सकता। T20 सीरीज के लिए साइम अयूब की भी वापसी मुमकिन। टीम जनूबी अफ्रीका में 3 वनडे, 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। ICC T20 और वनडे रैंकिंग भी जारी। T20 बैटर्स में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की एक दर्जा तनज़्ज़ुली। बाबर 5वें और रिजवान 6ठे नंबर पर चले गए। बॉलर्स रैंकिंग में इंग्लैंड के आदिल रशीद का पहला नंबर, हारिस रऊफ 4 दर्जे तरक्की के बाद 20वें नंबर पर आ गए। वनडे बैटर्स में बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। वनडे बॉलर्स रैंकिंग में शाहीन आफरीदी सरफहरिस्त।
गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी से ईरानी सफीर की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा, ईरान से तिजारत में इजाफा अव्वलीन तरजीह है, तो तरफा ताल्लुकात से भरपूर फायदा हासिल करना चाहते हैं। ईरानी सफीर बोले, पाकिस्तान को मुआशी और दिफाई लिहाज से इंतहाई मजबूत देखना चाहते हैं। ईरानी सफीर ने कायद आज़म के तारीखी कमरे का दौरा किया, परचम कुशाई की, शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक सऊदिया ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। पैरा मिलिट्री फोर्सेज और पुलिस के बाहमी तबादलों और मुश्तरका तरबियत के उमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान से भिखारियों को सऊदी अरब भिजवाने वाले माफिया के खिलाफ ऑपरेशन पर बातचीत। दोनों ममालिक का कैदियों के तबादले के माहिदे पर अमल दरामद पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद और रियाद को जुड़वां शहर करार देने की तजवीज़। मोहसिन नकवी ने कहा कि 4300 भिखारियों के नाम ECL में शामिल किए जा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नामजद टीम में एक और नाम का इजाफा। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट की साबिक CEO 76 साल लिंडा मैकमहन को महकमा तालीम का सरबराह नामजद कर दिया गया। लिंडा मैकमहन ने 2009 में अमरीकी सेनेट का इंतखाब लड़ने के लिए WWE को छोड़ दिया था। उधर गैर कानूनी तारिकीन वतन की मुल्क बदरी पर ट्रंप का मुखालिफ का सामना। लॉस एंजलिस सिटी काउंसिल ने तारिकीन वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया। सिटी काउंसिल अरकान का कहना है कि तारिकीन वतन की मुल्क बदरी नहीं होने देंगे। स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट लॉन्च का कामयाब तजुर्बा। टेक्सास से 20 मंजिला सुपर हैवी रॉकेट को मिड फ्लाइट के बाद वापस कामयाबी से उतार लिया गया। रॉकेट ने बहरा हिंद में हदफ पर महफूज लैंडिंग की। मिशन का मकसद चांद और मरीख पर खलाबाजों को पहुंचाने के बाद बाहिफाजत जमीन पर उतारना है। नामुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप की इलॉन मस्क के मिशन की तारीफ।